राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश। और बड़ी ही जिज्ञासा थी और उन्हीं के आदेश पर आज अनेकों व्यापार मंडल, माननीय मंत्री जी, अनेकों व्यापार मंडल के प्रतिनिधि आज बीजेपी प्रत्याशी को आपकी उपस्थिति में अपना समर्थन देने की घोषणा कर रहे हैं। सभी व्यापार मंडल प्रतिनिधि। गाजियाबाद के नगर निगम के सियासी घमासान में बीजेपी महापौर प्रत्याशी सुनीता दयाल के समर्थन में गाजियाबाद के प्रमुख व्यापारिक संगठनों ने व्यापारी नेता बालकृष्ण गुप्ता के नेतृत्व में एक कार्यक्रम रखा। इस कार्यक्रम में गाजियाबाद के सभी प्रमुख व्यापारी उपस्थित रहे और सभी ने अपनी अपनी विचार भी रखे। कार्यक्रम की शोभा प्रमुख रूप से मुजफ्फरनगर से एमएलए और सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल रहे। इसके अलावा पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री और व्यापारी नेता अशोक गोयल भी वहां उपस्थित रहे और उन्होंने अपने विचार भी प्रकट किए। इस कार्यक्रम में गाजियाबाद के प्रमुख व्यापारिक संगठनों ने मेयर प्रत्याशी सुनीता दयाल को अपना समर्थन देने का ऐलान किया। इस मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता अशोक गोयल ने कहा है, हम 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीतने जा रहे हैं, हम इतिहास रचने जा रहे हैं। वहीं पर सुनीता दयाल जो कि बीजेपी की मेयर प्रत्याशी हैं, उन्होंने कहा, मैं शहर का ऐसा विकास करूंगी कि लोग देखते रह जाएंगे। हमें काम कराना आता है। हमने कस्बे से महानगर तक का सफर भी तय किया है। उन्होंने कहा कि जैसे जयपुर का अपना एक रंग है बाजारों का या जयपुर का, ऐसे ही गाजियाबाद के भी सभी प्रमुख बाजारों का भी अपना एक रंग होगा और वो उसकी पहचान बनेगा। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं व्यापारी नेता अशोक गोयल। बहुत ही तन्मयता के साथ ये बैठक बुलाई है। समस्त व्यापार मंडल जो यहाँ कार्यरत है गाजियाबाद में, उनके जिला अध्यक्षों को बुलाया है। साथ में हमारे यशस्वी दोनों पार्षद प्रत्याशी आदरणीय राजकुमार नागर जी और बेटा शिवम शर्मा जी को बुलाया है। हमारे बीच में उद्योग व्यापार मंडल, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल से आदरणीय रजनीश बंसल जी, आदरणीय अनिल सावरिया जी, आदरणीय देवेंद्र हितकारी जी मौजूद हैं। व्यापारी सुरक्षा फोरम से आदरणीय आर.के. गोयल जी, आदरणीय अपने सच्चिदानंद शर्मा जी और अजय रूप जी और अन्य पदाधिकारी मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे संयुक्त व्यापार मंडल से नरेंद्र भाई नंदी जी मौजूद हैं मुझे लगता है, और इसके अलावा पंडित श्याम बिहारी वाले व्यापार मंडल से उपाध्यक्ष आदरणीय संजीव गुप्ता जी मौजूद हैं। सबका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। ये सवाल नहीं है कि कौन खड़ा है, सवाल ये नहीं है कि कौन किस जाति का है। पार्षद जहां भी जो खड़ा है, जिस पार्षद को कमल का फूल मिला है वो हमारा है। हर पार्षद को जिताएंगे। और यह कविनगर से आपके 2 पार्षद बैठे हैं। एक तो इस वाले कविनगर से आदरणीय राजकुमार नागर जी और ये बहन रूबी अग्रवाल भी हमारे बीच आई है। गहराइयों से स्वागत। और बाकी जी ब्लॉक छोड़ के, रेंज ब्लॉक छोड़ के बाकी कविनगर से मेरा बेटा शिवम शर्मा खड़ा हो जाए। शिवम शर्मा, सबका आशीर्वाद चाहिए। मुझे बहुत ज्यादा नहीं बोलना, सिर्फ इतना कहना है, देश में परिवर्तन हुआ है। देश सशक्त, स्वाभिमानी, समृद्ध, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री को दुनिया का प्रधानमंत्री माना जाता है। उसी तरीके से सारे देश भर में योगी जी की धूम है। योगी जी ने कहीं ना कहीं कह दिया ना, सदन में खड़े होके भाई साहब बैठे होंगे उस समय तो मिट्टी में मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं अपराधियों को, आतंकियों को कहीं ना कहीं सबक सिखाने का काम किया है। भैया बातचीत मत करो प्लीज। सभी प्रकार से गांव के लिए, गरीब के लिए, हर व्यक्ति के लिए सेवाएं दिए, योजनाएं दिए, कोरोना में सहायता दी है, सड़कों का जाल बिछाया, उद्योगों का जाल बिछाया, बहुत कुछ किया। नए हवाई अड्डे बने, ग्रेटर एक्सप्रेस हाईवे बने, हर जिले में कॉलेज खुल रहे हैं, हर जिले में शिक्षालय, ये अपने चिकित्सा के केंद्र खुल रहे हैं, नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं।
ऐसे योगी को जिस समय लोकल सरकार का साथ मिल जाएगा, यानी कि उधर तो डबल इंजन की सरकार योगी जी की और एक यहाँ पर सरकार सुनीता दयाल की, सुनीता दयाल जी को भरपूर पैसा मिलेगा विकास के लिए। उनका सपना है कैसे गाजियाबाद को मैं इंदौर से भी ज्यादा सुंदर बनाऊं, आम गरीब व्यक्ति की आकांक्षाओं की पूर्ति करूं। और मैं तो इतना चाहूंगा, बस इतना कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मिलजुल कर पूरी ताकत से बहन सुनीता दयाल जी को जिताने के लिए, सभी पार्षदों को जिताने के लिए, ऊपर भी कमल का फूल, नीचे भी कमल का फूल, 100 के 100 पार्षद जीतने की स्थिति में आ रहे हैं। सुनीता दयाल जी 3 लाख वोटों से ऊपर चल रही है और जिता डालो। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा, सन 2024 के लोकसभा चुनावों का आगाज हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी जातिवाद में यकीन नहीं रखती है, वह सिर्फ विकास में यकीन रखती है और विकास जो है पूरी दुनिया के सामने है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसलिए सभी व्यापारी भाई कमर कस लें और देश को विकास की ओर लेकर। प्रधानमंत्री मोदी जी करते, योगी जी करते, 3 साल में घर बैठे सबको निःशुल्क खाद्यान्न देने। कोरोना आया, हम सब के प्रतिष्ठान दुकानें बंद हो गई, व्यापार शोरूम करोड़ों करोड़ों का व्यापार हमारा, कई लोगों तो प्रतिदिन करोड़ों का व्यापार होगा, बंद हो गया। बंद हुआ तो कोई बात नहीं, संकट था देश के ऊपर, हम सबने सामना किया, प्रधानमंत्री ने सामना किया, मुख्यमंत्री ने घर घर जाकर के टेस्टिंग कराए, ऑक्सीजन के लिए कितना संघर्ष किया, लगातार कितना परिश्रम करने का काम किया। लेकिन सबसे बड़ी बात बधाई दूं आप सबको, खासतौर से हमारी बहनों को, माताओं को, बेटियों को, कि यहाँ पर नहीं है गौरव थोड़ी संख्या में 50-50 लोग खाना बनाकर घर से पैकेट बना करके बाद में खाया। पहले गरीब लोगों के लिए भेजने का काम किया, सबका पेट भरने का काम किया। एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर न भूखा रहा और न भूख के कारण से मरा। ये हमारी व्यापारिक शक्ति, ये हमारी ऊर्जा है, ये हमारी ताकत है। ईश्वर ने हमको इस लायक बनाया है कि हमको सबकी चिंता करनी है। इस मौके पर बीजेपी की मेयर प्रत्याशी सुनीता दयाल का व्यापारी नेता बालकृष्ण गुप्ता ने शॉल उड़ाकर स्वागत किया। इसके अलावा बीजेपी प्रत्याशी का मधु सागर शर्मा ने भी स्वागत किया। सुनीता दयाल ने इस मौके पर कहा कि मैं शहर का संपूर्ण रूप से विकास करूंगी। आइए सुनते हैं। मैं ये कहती हूँ कि आप मेरा परिवार है, मैं आपका परिवार हूँ, कहीं दूर नहीं। आप ही की बहन बेटी, किंतु पार्टी की भी बेटी हूँ, पार्टी मेरी माँ। हम सब हमेशा पार्टी के लिए जीते हैं, पार्टी के लिए मरते हैं। काम का अनुभव है, देखा बहुत है करते हुए, तो बहुत सारी चीजें सामने आ रही है जगह जगह जाने, जिनको ठीक करने की जरूरत है मुझे, क्योंकि व्यापारी बंधु बाजार में बैठे, आप लोगों के सहयोग की सबसे ज्यादा जरूरत है। बाजार को सुंदर करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए, जो नाले हैं उनको कैसे व्यवस्थित करें, गंदगी को हटाएं, पानी को जल निकासी उसकी ठीक हो जाए, इसके लिए सभी व्यापारी भाइयों की जरूरत है। एक बार जी कैड़ा करेंगे, आदत बन जाएगी तो शहर स्वच्छ हो जाएगा। बहुत प्यार से बातचीत करके ये काम को करेंगे। जब बिल्कुल भी कहीं लगता है सुनवाई नहीं है, हमारी तरफ से भी ठीक रहेगा। बाजार में गंदगी ना रहे, कूड़ा निकल के पड़ा ना रहे, ऐसी कोई व्यवस्था बनवाएंगे। साथ ही साथ गाजियाबाद के प्रमुख व्यापारी नेता संजीव गुप्ता ने भी अपने विचार प्रकट किए और कहा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर निकलें और मतदान करें। यदि मतदान का प्रतिशत कम होगा तो रिजल्ट पर असर पड़ता है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं संजीव गुप्ता। आस पड़ोस में कम से कम 10-10 घर हम कोशिश ये करें कि सबको निकाल कर लेकर जाए और सबकी वोटिंग कराएं, क्योंकि मतदान का अगर प्रतिशत कम हो जाता है तो उसमें बहुत दिक्कत होती है। हमें मतदान को बढ़ाना है। गाजियाबाद नगर निगम के सियासी घमासान में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन किसको पटकनी देगा और कौन खुद ही चित हो जाएगा, किसकी जमानत जब्त होगी और कौन क्या गुल खिलाएगा, ये आने वाले समय पता चलेगा। क्योंकि जनता ही जनार्दन है, वही तय करेगी कि किसको खुशी मिलेगी और किसको गम मिलेगा। लेकिन इतना तो है, ये तय माना जा रहा है कि गाजियाबाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मेयर सुनिश्चित है,
क्योंकि उनके टक्कर में जितनी भी प्रत्याशी हैं वो ज़्यादातर घरेलू महिलाएं हैं या फिर उनके नाम पर उनके पति जन समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की बाँछें खिली हुई हैं और उसे लगता है कि बाकी पार्टियों ने उन्होंने वॉकओवर दे दिया है, चाहे वो पूनम यादव हो सपा गठबंधन से, पुष्पा रावत जिनके बारे में कहा जाता है वो पैराशूट लैंडिंग है। ऐसे ही जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे बसपा से निसार खान हो या फिर आम आदमी पार्टी से, जितने भी प्रत्याशी हैं वो सुनीता दयाल के सामने कहीं भी टिकते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में गाजियाबाद के प्रमुख व्यापारिक संगठनों द्वारा सुनीता दयाल को समर्थन देना और उनके समर्थन में खड़े हो जाना, ये चुनाव की हवा को बदलने वाला है, उसके रुख को बदलने वाला है। लेकिन ये तो वक्त बताएगा सुनीता दयाल कितने वोटों से जीत कर आती हैं। गाजियाबाद से डेमोक्रेसी मॉनिटर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट में मैं अजय शर्मा अपने साथी वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्मी वर्मा के साथ गाजियाबाद से